कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। सबों को जय यीशु, खुश नया साल। यही आशीर्वाद आज हम जिस किसी से भी हम मिलेंगे, हम उनको हम देंगे। ये पहला वाक्य हम यही कहेंगे, खुश नया साल। और इसी से आज हम इस नए साल को हम शुरू कर रहे हैं। और आज सभी कोई अपने अपने तरीके से इस नए साल में ईश्वर से आशीष और कृपा मांग रहे हैं। हम यहाँ सभी विश्वासी जन यहाँ उपस्थित हुए हैं इस 2026 के प्रथम दिन में ईश्वर से आशीष और कृपा पाने के लिए कि ईश्वर इस 2026 में हमें अपने आशीष और कृपा से भर दे, ताकि हम इस 2026 को हम अच्छी तरह से हम बिता सकें। साथ ही साथ ये 2025 जो हमारे देखते देखते गुजर गया, उसके लिए भी हम आज ईश्वर को हम विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे। ये 2025 हमारे लिए बहुत ही आशीष और कृपा का वर्ष रहा है। ये 2025 यीशु ख्रीस्त के जुबली वर्ष का साल था। और इस साल में ईश्वर ने हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत सारी कृपाएं बरसाई है, और जिसका हम अपने जीवन में अनुभव किए हैं। हम ईश्वर को हम धन्यवाद देंगे। ईश्वर जो भी कृपा दान इस 2025 में बरसाए हैं, उन सभी कृपा दानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। 2025 में जो भी हम कर सके और जो भी काम हम नहीं कर पाए, जो भी हमें खट्टा मीठा अनुभव हुआ, उन सभी के लिए जो भी समस्याएं आई, कठिनाइयां आई, उन सभी के लिए हम ईश्वर को हम धन्यवाद देंगे। और इस नए साल को हम अच्छी तरह से शुरुआत करें। तो आइए, आज विशेष आशीष और कृपा का दिन है। आज हम ईश्वर से इस आशीष और कृपा को स्वीकार करने के लिए हम अपने को तैयार करें। हमारे हृदयों में जो भी कमजोरियां हैं, जो भी हुआ 2025 साल में, किसी के साथ मनमुटाव हुआ, या तो झगड़ा हुआ, या तो किसी के साथ हम अच्छी तरह से नहीं रह पाए, उन सभी को हम भूल जाए, उन सभी लोगों को हम क्षमा कर दें और हम एक नया जीवन हम जीने की कोशिश करें। और यही प्रभु यीशु ख्रीस्त हमसे कहता है। तो आइए, इस नए साल को शुरू करने के पहले हम ईश्वर से आशीष और कृपा मांगे, और ईश्वर की आशीष और कृपा को स्वीकार करने के लिए हम अपने को तैयार करें। हमारे हृदयों में जो भी कमजोरियां हैं, उसके लिए हम ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम योग रीति से इस समारोह में भाग ले सकें और ईश्वर की आशीष और कृपा को हम प्राप्त कर सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य पानी धर्मनियम से, संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर
हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे ईश्वर, तूने धन मरियम के फलदायी मारिया द्वारा मानव जाति को अनंत मुक्ति का वरदान दिया है। हमारी प्रार्थना है कि जिस माता ने हमें जीवन के प्रणेता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को प्रदान किया है, वही हमारे लिए तुझसे निरंतर निवेदन करती है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ गणना अध्याय 6
इज़राइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इज़राइलियों को आशीर्वाद देते समय क्या कहोगे? प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इज़राइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 4 से 7। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी ही हैं। प्रभु की वाणी।
सब लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 2 पद संख्याएं 16 से लेकर 21 तक। उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा बालक को पाया। 8वें दिन उसका नाम यीशु रखा गया। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय हमारे पल्ली पुरोहित जीवन की सहायक पल्ली पुरोहित सभी पुरोहितगण, धर्म पत्नी, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर मूसा को कहता है कि इजरायली जाति ईश्वर के पास प्रार्थना करे और ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देगा। आज माता कलीसिया इस 2026 के प्रथम दिन में यही संदेश सबको देती है कि ईश्वर हम सबको आशीर्वाद देता है और आज हम सब यही आशीर्वाद को हम एक दूसरे को हम बांटेंगे। आज हम जिस किसी से भी मिलेंगे पहली बार हमारा यही आशीर्वाद होगा, जय यीशु खुश नया। और यही आशीर्वाद को हम लोगों तक आज हम पहुंचाएंगे। आज ये 2026 का प्रथम दिन है और इस 2026 के प्रथम दिन में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हम ईश्वर से हम आशीष को पाएं। ईश्वर हमारे इस 2026 को जो हम बिताने जा रहे हैं उसमें हमें आशीष को पाए ताकि हम इस 2026 को हम अच्छी तरह से हम बिता सकें। ये दिन हमारे लिए व्यक्तिगत मूल्यांकन का दिन
यदि हम 2025 को हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी कृपाएं बख्शाई और आज हम मूल्यांकन करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि ईश्वर ने 2025 में हमें क्या क्या वरदान दिया और हम जानने की कोशिश करें कि 2025 में हमने क्या क्या किया। हो सकता है हमें बहुत सारी चीजों को करना था जिससे हम नहीं कर पाए और बहुत सारे काम हमें सौंपा गया, भाग हमें दिया गया, उत्तरदायित्व हमें दिया गया जिसको शायद हम नहीं निभा पाए। ईश्वर हमें मौका देता है। ये 2026 हमारे लिए एक ऐसा साल होगा जो हम 2025 में नहीं कर पाए उसको हम और अधिक अच्छी तरह से हम कर सकते। ये 2025 जैसे हमने देखा और सुना और अनुभव किया, ये हमारे लिए बहुत ही आशीष और कृपा का साल रहा है। जैसे मैंने कहा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर ने हमें बहुत सारी कृपाएं बख्शाई। एक जुबली साल के अवसर पर ईश्वर ने हमें मौका दिया कि हम ईश्वर के पास हम लोग के आए और जो खोई हुई विश्वास था उसको हम पुनः लौटा के लाए और इस काम में हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हम आशा के तीर्थ यात्री के रूप में हम ईश्वर के सामने हमने प्रार्थना की है। आशा के तीर्थ यात्री के रूप में हम तीर्थ यात्रा जा करके हम ईश्वर से हम प्रार्थना की है। यह हमारे लिए या हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार शायद हो सकता है हमको और अच्छी तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना होगा, शायद हम नहीं कर पाए होंगे। आइए आज हमारे लिए एक संकल्प का दिन है कि हम जो कार्य हम नहीं कर पाए उसको हम और अधिक अच्छी तरह से हम करें। विशेष करके हमारे आध्यात्मिक जीवन यदि हम विनती प्रार्थना हम नहीं कर पाए तो आइए हम संकल्प करें कि हम हमारे दैनिक विनती प्रार्थना को और अच्छी तरह से हम कर सकें। जो हमें उत्तरदायित्व दिया गया अगर हम उसको हम अच्छी तरह से नहीं कर पाए होंगे, एक अच्छे माँ बाप का उत्तरदायित्व, एक अच्छे शिक्षक का उत्तरदायित्व, अगर हम उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाए तो आइए हम संकल्प करने की कोशिश करें कि उसको हम और अच्छी तरह से कर सकें। हमारे विद्यार्थी जीवन में अगर हम अपने पढ़ाई लिखाई को हम अच्छी तरह से नहीं कर पाए तो आज ये दिन संकल्प करने का दिन है कि आइए हम हमारे अध्ययन को और अच्छी तरह से कर सकें और इस साल और अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। और विशेष करके जो भी हमारे जीवन में जो कमजोरियां उसको हम छोड़ने की कोशिश करें। जो भी हमारे जीवन में खट्टा मीठा अनुभव हुआ है उसको हम भूलने की कोशिश करें और एक नया जीवन हम जीने की कोशिश करें। एक अच्छा जीवन जिसमें ईश्वर की आशीष की कृपा,
ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें। तो आइए आज के दिन में हम अच्छा संकल्प करें। आज दुनिया भर के लोग कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा संकल्प लेकर के इस नए साल में प्रवेश करने के लिए। तो आइए हम भी एक अच्छा संकल्प लेकर के इस नए साल में हम प्रवेश करें। आज माता कलीसिया, माता मरियम जो हमारी माता, उसका पर्व भी मनाती है। हम जानते हैं कि 431 ईस्वी में एफेसुस के महासभा में हमारे धार्मिक नेताओं ने ये निष्कर्ष निकाला, ये बात कही कि माता मरियम हमारी माता है और माता मरियम हमारे जीवन में एक माता की तरह हमारी रक्षा करती है। और इस तरह से हम माता मरियम के गुण के बारे में हम जानते हैं कि माता मरियम हमारी रक्षा करती है, हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है। जिस किसी चीज की भी हमें आवश्यकता है, माता मरियम हमें देती है। जब भी हम दुख तकलीफ या संकट में रहते हैं, माता मरियम हमारी सहायता करती है। और विशेष करके जो भी प्रार्थनाएं एवं निवेदन हम माता मरियम के पास करते हैं, माता मरियम उन सभी प्रार्थना और निवेदनों को ईश्वर के पास पहुंचा देती है। तो आइए आज हम माता मरियम के पास हम प्रार्थना करें। हमारे इस पूरे साल को हम माता मरियम के सुपुर्द हम करें। माता मरियम के चरणों में हम सौंपें कि माता मरियम हमारी आड़ रक्षा करे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। दुख तकलीफ में हमारे साथ है। जो भी कठिनाई और समस्याएं हमारे जीवन में आए, उसको समाधान करने के लिए, उन समस्याओं और कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमें सहायता करें। आज इस साल के पहले दिन में बहुत से लोग नया नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, नया नया अपने जीवन में करने की सोचते हैं। आइए हमारे जीवन में भी हम इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें। विशेष करके हमारे आध्यात्मिक जीवन हम और अच्छी तरह से जीने के लिए हम प्रोजेक्ट बनाएं। अपने दैनिक जीवन में हम विनती प्रार्थना करने के लिए हम अपने जीवन में हम रूटीन बनाने की कोशिश करें। और विशेष करके जो माता कलीसिया हमें एक कैथोलिक होने के नाते जो भी कर्तव्य और अधिकार दिए, उसको हम करने की कोशिश करें। बाखूबी से, अच्छी तरह से उसको हम करने की कोशिश करें। विनती प्रार्थना करना, गिरजा आना, धार्मिक कामों में सहायता करना, हम इन सभी उत्तरदायित्व को हम अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। तो आइए आज इस साल के इस प्रथम दिन में हम ईश्वर से आशीष और कृपा हम मांगे कि ईश्वर इस दिन को, ईश्वर हमें आशीष और कृपा दे कि हम इस साल को हम अच्छी तरह से बिता सकें। साथ ही साथ हम ना भूलें ईश्वर को हम बीते साल के सभी वरदानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे और माता मरियम से हम आशीष और कृपा मांगे कि माता मरियम हमारे हर प्रकार की समस्या और कठिनाइयों को लड़ने के लिए हमें सहायता दे, हमारे साथ है और हमेशा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें आशीष और कृपा
देते रहे। तो आइए इसके लिए आज हम ईश्वर से हम विशेष विनती और अर्जना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनता पूर्वक प्रार्थना करें। निष्कलंक कुंवारी मरियम के शाश्वत शब्द को गर्भ में धारण किया और अद्भुत रीति से उससे जन्म दिया। ईश्वर की कलीसिया अटूट विश्वास के साथ उन्हें प्रभु की प्रतीक्षा करे और उनके आगमन पर उल्लासपूर्वक उसका स्वागत करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम संसार की प्रगति और शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जो वरदान हमें प्राप्त हुए हैं वे हमारे लिए अत्यंत अनंत जीवन के पुरस्कार बन जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम
न करें, जो भूखमरी, बीमारी या अकेलेपन के शिकार हैं। प्रभु के देह धारण द्वारा उन्हें शारीरिक तथा मानसिक राहत मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। बालक राजा जल्दी से हमर विधि सुन लेऊ, जल्दी से हमर अर्जी सुन लेऊ। हम अपने धर्म मंडली के सभी परिवारों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि 2026 में प्रभु की आशीष और कृपा परिवार के प्रत्येक सदस्य पर बनी रहे, हर काम में बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। बालक राजा जल्दी से हमर विधि सुन लेऊ, जल्दी से हमर अर्जी सुन लेऊ। आज जितना भी विश्व की मतलब रखे गए, सभी मतलबों के लिए हम पुनः पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर हमारी हर मतलब को, आवश्यकताओं को, मनोकामनाओं को पूरा करें, ताकि हम उनके प्रेम में जुड़े रह करके उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। बालक राजा जल्दी से हमर विधि सुन लेऊ, जल्दी से हमर अर्जी सुन लेऊ। इस 2026 के प्रथम दिन में हम सभी के पास अपने अपने व्यक्तिगत मतलब है। आइए हम अपने सभी व्यक्तिगत मतलबों को हम ईश्वर के चरणों में हम रखें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्य को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुंचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। यीशु
सर्वशक्तिमान का परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, तेरे पवित्र नाम पे सभी शुभ कार्य प्रारंभ और पूर्ण होते हैं। आज हम ईश्वर की पवित्र माता के महोत्सव पर आनंद विभोर हो उठे हैं। जिस तरह हम तेरी कृपा के शुभारंभ में तेरी महिमा करते हैं, उसी तरह एक दिन उसकी पूर्णता में आनंद मना सके। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और नित्य कुंवारी धर्म मरियम के मातृत्व के महोत्सव पर तेरी स्तुति करें और तेरी नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते हैं, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। भजन क्यों गाती है?
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बनी चढ़ती है। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन पहाड़ों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखारिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मृत्यु दुख हो प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोड़ते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है
हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगलित का, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रहने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रेमी पिता हमारा,
प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखे ईश्वर का महिमा, उसे देखे जो संसार के पाप लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जो इस नए साल में हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी सहायता करना चाहते हैं और हमारे दिल रूपी मंदिर में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं।
आइए हम अंतिम प्रार्थना और अंतिम आशीर्वाद के लिए सब करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह स्वर्गिक संस्कार आनंद पूर्वक ग्रहण किया है। तेरी कृपा से यह हमें अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर करे, क्योंकि हम सहर्ष घोषित करते हैं कि नित्य कुंवारी धन मरियम तेरे पुत्र की जननी और कलीसिया की माता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्ती के द्वारा। भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ कि अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके हमारे सभी विश्वासियों को इस नए साल का आशीर्वाद प्रदान करें। ईश्वर सभी वरदानों का स्रोत है। वही आप लोगों को अपनी कृपा और प्रचुर आशीष प्रदान करे और वर्ष भर आप लोगों को हर प्रकार की हानि से बचाए रखे। वह आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में धैर्यवान और प्रेम में पवित्र बनाए रखे। वह आप लोगों का जीवन, आप लोगों का परिवार और कार्य शांति बनाए रखे, आपकी हर प्रार्थना पूरी करे और आपको अनंत सुख की ओर ले चले। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर, आपके परिवारों पर, आपके कामों पर और इस नए साल जो आप शुरू कर रहे हैं उस पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग भी डाले मिसा संपन्न हुआ। सबों को जय यीशु, खुश नया साल। जो भी महागिर से कुर्सियां या बेंच लाए हैं कृपया लेते जाएंगे। अभी आप हिस्सा है। हेलो, और एक छोटी सी सूचना भूल गए, आजकल शादी का माहौल है, अतः सूचित किया जाता है कि शादी के समय शादी मिसा बलिदान में आदिवासी वाद्य यंत्र लाने से थोड़ा अच्छा होगा, इसलिए ध्यान देंगे कि गिरजाघर में आएंगे मिसा पूजा बलिदान में तो आदिवासी वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।